अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू की 5वीं किताब का पार्ट नंबर 35 इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पढ़ेंगे और इसका ताल्लुक़ पार्ट नंबर 34 से है, चूँकि मुसलमानों की जो कैटेगरीज़ है, सुन्नी मुसलमान, देवबंद, वहाबी, इन तमाम की जो मालूमात है वो बताई गई है पार्ट नंबर 34 में। पार्ट नंबर 35 से इंशाल्लाह आज का जो लेसन है वो कंटिन्यू करेंगे, चूँकि इस पैराग्राफ से सवाल है तो यहाँ से अगर पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, दो लोग यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं और सवाल जवाब हो रहे हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ से पढ़ते हैं। तो ग़ुलाम गौस ये कह रहे हैं कि गैर मुक़ल्लिद और देवबंदी में क्या फ़र्क है। इसकी जो तारीफ़ है वो पहले यहाँ पर बता दी गुलाम नबी भाई ने, तो गुलाम गौस अब पूछ रहे इनके बारे में। देखिए आगे जवाब में वो बताएंगे कि क्या किसे कहते हैं। ठीक है, इस पेज से तो गुलाम नबी भाई कह रहे कि ये दोनों जत्थे अक़ीदे में तो खालिस वहाबी हैं, क्योंकि दोनों मुल्ला इस्माइल दहलवी को अपना पेशवा मानते हैं, यानी वो उनको बड़ा मानते हैं, लीडर। ठीक है, और उनकी किताब तक़वियतुल ईमान पर अक़ीदा रखते हैं, लेकिन अमल में फ़र्क ये है। ठीक है, अमल में कुछ फ़र्क है। क्या है कि गैर मुक़ल्लिद है ना, वहाबी नमाज पढ़ते वक्त सीने पर हाथ बांधते और नमाज में ज़ोर से आमीन बोलते हैं। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा हुआ इन लोगों का ये मामला। हालांकि सुन्नी मुसलमान इस तरह नहीं करते। ठीक है, जो हक़ पर है ज़ोर से आमीन बोलते हैं। रमज़ान शरीफ में तरावी की नमाज सिर्फ़ 8 रकात पढ़ते हैं और रहे देवबंदी लोग तो वो नमाज पढ़ते वक्त हम सुन्नी मुसलमानों की तरह नाफ के नीचे हाथ बांधते हैं और नमाज में है ना धीरे से आमीन यानी कम आवाज़ में कहते हैं। नीज़ तरावीह की नमाज को 20 रकात मानते हैं, यानी वो हमारी तरह ही है। फ़र्क है लेकिन है ना, हक़ पर कौन है वो देखा जाएगा। ग़ुलाम गौस, जमाअत इस्लामी कौन सा फ़िरका है? इस्लामी जमात इस्लामी कौन सा फ़िरका है, ग्रुप है, ये भी एक कैटेगरी है। ग़ुलाम नबी कह रहे मौलवी इस्माइल दहलवी के मानने वालों में एक आज़ाद ख़याल वहाबी मिस्टर अबुल अली मौदूदी हैं, जिन्होंने एक जत्था बनाकर उसका नाम यानी अलग से ग्रुप बनाकर कमेटी बनाकर एक जमात का नाम जमात इस्लामी रखा है। अंग्रेज़ी तालीम याफ्ता यानी अंग्रेज़ जानने वाले, ठीक है, लोगों में जो अंग्रेज़ी जानते हैं उसमें कोट पतलून यानी जो सूट बूट जो पहनते हैं ना, कोट होता है, टाई और पतलून होती है वाला तबका जो इस्लामी शरीयत और दीनी अकाइद से नावाकिफ़ है, यानी नहीं जानता ये इतना सारा दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में इतनी मालूमात इनको नहीं होती। ठीक है, तो क्या नावाकिफ़, इस की तादाद है ना मिस्टर अबुल अली मौदूदी के गिरोह में ज़्यादा है। ठीक है, ये लोगों की तादाद यानी संख्या, ये गिरोह भी देवबंदियों और गैर मुक़ल्लिदों की तरह वहाबियत में खूब पक्का है, यानी वही अक़ीदे में उनके बड़ों को ही मानते हैं, उनके ही अक़ीदे पे चलते हैं। ग़ुलाम गौस कह रहे हैं तबलीगी जमात कौन सा फ़िरका है? तबलीगी जमात, अभी जो दिल्ली में मसला हुआ था लॉकडाउन में, इतने सारे लोग फंसे थे। सुनिए ध्यान से कि ग़ुलाम नबी देवबंदियों के पेशवा मौलवी इलियास कांदलवी ने भोले बाले अवाम सुन्नियों को फांसने और उनको वहाबी बनाने के लिए
ठीक है, सुन्नी मुसलमानों का ना बहकाने के लिए, गुमराह करने के लिए एक जमात बनाई जिसका नाम तबलीगी जमात है। इस जमात के लोग 10, 20, 50 आदमियों की गोल है ना बनाकर, यानी टोली बनाकर कस्बों और देहातों यानी गांव में पहुंचते। वो भी तो दिल्ली में पहुंचे थे, इतने सारे लोग गोल बना करके, क्या पता क्या कर रहे थे ठीक है, पहुंचते हैं और मस्जिदों में अपना बिस्तर और सामान फैला देते हैं। फिर आबादी में घर घर जाकर लोगों से कहते हैं कि कलमा और नमाज की तबलीग के लिए, ठीक है, कलमा और नमाज की तबलीग यानी पहुंचाने के लिए हमारी जमात आई है, आप लोग चलिए। खुदा और रसूल, ठीक है, खुदा और रसूल यानी मानने के लिए अल्लाह और उसके रसूल। खुदा और रसूल की बातें सुनकर बेचारे सादा लोग अवाम यानी बोले वाले मुसलमान उनकी चिकनी चपड़ी बातें सुनकर उनके, ठीक है, उनके है ना जाल में फंस जाते हैं और फिर उनकी नुमाइशी तबलीग से मुतासिर होकर चंद दिन में पक्के वहाबी बन जाते हैं। यानी ये लोगों को इस तरह ये गुमराह करते हैं। ठीक है, देखिए आगे ग़ुलाम गौस कह रहे हैं कि नेचरी मज़हब के बारे में भी कुछ बताएं। यानी अब ये भी तो एक कैटेगरी है, ये भी एक ग्रुप है, इनके बारे में भी कुछ बताएं। अब जानकार है ग़ुलाम नबी भाई तो बता रहे। मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के बानी है ना सर सैयद अहमद ख़ान, ठीक है, एक निहायत ही नीम चढ़े वहाबी गुज़रे हैं, यानी वहाबी थे। ये बहुत अरसे तक यानी काफ़ी लंबे वक्त तक आज़ाद ख़याल अंग्रेज़ों की सोहबत में रहकर यानी उनके साथ रहकर उनका रंग ढंग सीखते रहे। वहाबी तो वो पहले ही से थे, अब जो आज़ाद ख़याल अंग्रेज़ों से उनका गहरा वास्ता है ना पड़ा तो रंग और चोखा हो गया, यानी और वो उसमें मिलते चले गए। ठीक है, ठीक है आगे, और उनका जो रंग है वो चोखा हो गया। फिर हिजरी 1283 है ना 83 हिजरी उर्दू तारीख मुताबिक इंग्लिश तारीख कौन सी 1866 ईस्वी में इंग्लैंड गए और वहाँ इस्लाम के दुश्मनों से जो कुछ सीखा पढ़ा उसे दिमाग में लेकर 1287, ठीक है, हिजरी मुताबिक ये हिजरी और मुताबिक इंग्लिश तारीख 1870 यानी 4 साल हुए ना यहाँ 66 और 70 ईस्वी में हिंदुस्तान वापस आए और यहाँ पहुंचकर एक नया मज़हब फैलाया, यानी वहाँ से इंग्लैंड से सीख कर आए और वो सब फैलाया, जिसका नाम उन्होंने है ना ठेठ इस्लाम रखा था और जिसको हम लोग नेचरी मज़हब कहते हैं। नेचरी मज़हब वाले जन्नत व दोज़ख, सवाब, अज़ाब, जिन और फरिश्ते वगैरह अनदेखी चीज़ों का इनकार करते हैं। ये लोग साइंटिस्ट को ही ज़्यादा मानते हैं। हज़रात अंबियाए किराम के मौजिज़ों को नहीं मानते। जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के 2 टुकड़े किए, ये मौजिज़ा है, हम मानते हैं सुन्नी मुसलमान, ये नहीं मानते। इस्लामी लिबास, इस्लामी दाढ़ी, इस्लामी शक्लो सूरत का मजाक उड़ाते हैं। यानी ये आज़ाद ख़याल अंग्रेज़ हैं, बिल्कुल पक्के अंग्रेज़, दुश्मन हैं मुसलमानों के और हिंदुस्तान के भी दुश्मन ही अंग्रेज़। तो देखिए मश्क में जो अल्फाज आपको समझ में ना आए हो तो आप देख लीजिए यहाँ पर,
ठीक है, जैसे इख्तिलाफ यानी ठीक है फूट और बिगाड़ बीच में, मतलब इख्तिलाफ रखना यानी किसी अक़ीदे के मुकाबले में उल्टा अक़ीदा मानना। अक़ीदा यानी किसी को आप क्या मानते हैं, जैसे अल्लाह को हम एक मानते हैं, ये अक़ीदा है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, ये अक़ीदा है। ठीक है, इस तरह बहुत सारे अल्फाज के माना आप जान सकते हैं। और इस चैनल पर उर्दू अल्फाज और उनके माना का भी सेगमेंट शुरू किया, उसे भी आप देख सकते हैं। और अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं लास्ट तक तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उर्दू की 5वीं किताब ख़त्म होने के बाद उर्दू की कौन सी किताब को शुरू किया जाए। इंशाल्लाह जिस कैटेगरी पर ज़्यादा लोगों की कमेंट आएगी इंशाल्लाह वो किताब शुरू की जाएगी।